लेकिन 15 दिन से गौकशी को मुद्दा बनाकर देश और प्रदेश में सियासत करने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अब तक गौकशी नहीं रोक पाई है। आपको बीती रात का एक वाकया बता दूं, जब मेवात से कुछ गौतस्कर दाखिल होते हैं और कुछ गायों को गौतस्करी के लिए ले जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह कुछ गौतस्कर मेवात से दाखिल होते हैं और गायों को गौतस्करी के लिए ले जाते हैं। हालांकि तभी कुछ हिंदू नेता और पुलिस मौके पर पहुंचकर गौतस्करी करने से रोकते हैं। प्रदेश में गौतस्करी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आए दिन गौतस्करी के मामले हरियाणा में सामने आए हैं। हालांकि सरकार ने गौतस्करी रोकने के लिए कई कानून बनाए, लेकिन वो कानून सिर्फ कागजों में ही रह गए। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जिनसे आज हम गौतस्करी के बारे में जानेंगे। ये लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं। भाजपा से अमित गोयल मौजूद हैं, कांग्रेस से पंकज डाबर, हिंदू नेता कुलभूषण भारद्वाज और महिला वकील डॉक्टर अंजू नेगी रावत हमारे साथ यहाँ मौजूद है। क्योंकि गौकशी का मामला है और गौकशी के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी अक्सर गौकशी को लेकर चर्चा में रहती है और बड़ी बड़ी बातें करती है। जब चुनाव आता है तो सबसे पहला सवाल हम भारतीय जनता पार्टी से ही लेते हैं। सर, चुनावों में गौ तस्करी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाती है, लेकिन प्रदेश में तो गौ तस्करी नहीं रुक रही। नहीं, देखिए, जैसे गो हत्या पे सख्त कानून है, गो तस्करी पे भी ऐसे सख्त कानून होने चाहिए। सरकार समय समय पर पूरा प्रयास कर रही है और जितना वो दबाव बना सकती है, जितना कार्य कर सकती है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी गो तस्करी पर हम ये मान सकते हैं अभी पूर्णतया बैन नहीं है। और ये जो हमारा मेवात का क्षेत्र है, चाहे वो हरियाणा में लगता है, चाहे राजस्थान या जहाँ भी ये मुसलमानों की जहाँ ये संख्या बल ज़्यादा है, वहाँ गो तस्करी सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा गो टास्क फोर्स भी बनी हुई है, वो भी प्रयास करती रहती है। समय समय पर मुझे लग रहा है कानून अपना काम कर रहा है। फिर भी बहुत सख्ती की ज़रूरत है। जैसे गो हत्या के लिए सख्त कानून है, ऐसे ही गो तस्करी के लिए भी सख्त से सख्त कानून हो। और जो ये लोग गो तस्करी में पकड़े जाते हैं, कहीं ना कहीं वो कानून का फ़ायदा कहीं ना कहीं उठाकर वो बाहर निकल जाते हैं। तो इतना सख्त कानून हो कि एक मिसाल कायम हो और जो भविष्य में इसी तरह के लोग और गो तस्करी करना चाहते हैं उन पर भी असर हो और इस पे पूर्णतः रोक लगे। क्योंकि गो हमारी माता है और सरकार, मैं ये कहूँगा, पूर्णतः इस पे गो हत्या पे भी और गो तस्करी पे भी लगी हुई है। समय समय पर प्रयास रहते हैं और भी सख्त कानून बनकर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जब सरकार कांग्रेस की थी, जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, तो अक्सर बीजेपी ये सवाल उठाया करती थी कि गौ तस्करी के मुद्दे पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती। और अब सर कह रहे हैं कि गौ तस्करी पर कानून है, लेकिन उसके बाद भी नहीं रुक रही। देखिए, बीजेपी का एक साफ सा फंडा है, गऊ हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो ये सब ढकोसले हैं। भाजपा सरकार को सिर्फ कानून बनाने हैं, उन पे अमल करना इनके लिए असंभव सा लगता है। आप देखिए, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे गो तस्करी का मुद्दा हो, हर क्षेत्र में, हर चीज़ में भाजपा सरकार पूरे तरीके से विफल है। तो अभी हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, अभी थोड़ी देर पहले, 15 मिनट पहले मैं बसई चौक के पास था। वहाँ कूड़े का ज़बरदस्त ढेर था। तो वहाँ पर गऊ माता पनियों का सेवन कर रही थी, जो खाली थैलियाँ है, जबकि वो बैन है, उसका सेवन कर रही थी। तो क्या आज गायों की ये दुर्दशा, इस दुर्दशा की जिम्मेदार भी भाजपा सरकार है? आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानिए, ये सरकार हर चीज़ पर विफल साबित हो चुकी है। देखिए, गाय के साथ एक हिंदुओं की आस्था है। 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उसमें हर हिंदू एक अपनी आस्था के साथ उनका चरण स्पर्श करता है। हाथ फेरने से सैकड़ों बीमारियां दूर होती है। तो ये सिर्फ इनके लिए किताबी बातें हो सकती है, भाजपा के लिए इस तरीके की, लेकिन कांग्रेस सदा से गाय का सम्मान करती रही है और करती रहेगी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो गाय की तस्करी के ऊपर, बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि गौ तस्करी पे कानून बने और कार्रवाई हो रही है। नहीं, कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई थोड़ी हो रही है जो होनी चाहिए। जो सख्त कानून बनने चाहिए, कानून नहीं बन रहे हैं। गौ तस्करों को हमारे मेवात के लीडर हैं जो वो उनको बचाते हैं। कुछ लोग यहाँ के लोग मिले हुए जो उनको बचाते हैं। तो गौ तस्करी का कानून बना नहीं है कोई, उसके ऊपर कोई सख्त कानून हो। मतलब कि जैसे इनको कोई सजा का 10 साल, कम से कम 10 साल का प्रावधान हो इसमें, जो तस्करी करता हुआ पकड़ा जाए। जैसे अभी कल परसों में भी टीवी में भी दिखाया था कि गुड़गांव के अंदर
छोटी छोटी गलियों में से वो तस्कर भाग रहे थे। और रही बात अभी पंकज डावर जी गाय के बारे में कहते हैं, कांग्रेस गाय की अपनी माँ मानती है, सेवा करती है, तो केरल के अंदर गो काट के सरेआम बेची है, उन्होंने खिलाई है लोगों आम आदमियों को। अब ये सवाल सबसे पहले पंकज डावर जी आपके पास आता है कि गाय हमारी माता है। देखिए, हम तो उसी बात पे अड़ी गए, गाय हमारी माता, हमें यही सिखाया गया जब हम पढ़ते थे, जब भी यही इसी बात पे हमें। लेकिन केरल में तो कुछ और ही तस्वीरें सामने आ रही है। सुनिए मेरी बात, हर क्षेत्र का एक अलग है, हर इंसान की अपनी अलग मानसिकता है। मैं कांग्रेस की मानसिकता की बात कर रहा हूँ। हमारी मानसिकता में गाय हमेशा से माता रही है और हमेशा से रहेगी और हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन जहाँ तक भाजपा का संबंध है, कानून बनाना और कानून लागू करना, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। सिर्फ कह देना कि जैसे 3 तलाक भाई हमने ख़त्म कर दिया, तो क्या वो हो चुका? ऐसे ही गाय पे जो तस्करी का है, क्या वो ख़त्म हो चुका है? बीजेपी, हाँ। देखिए, पंकज डावर जी हमारे दोस्त हैं। अभी कह रहे हैं कि इन्होंने कह रहे हैं सरकार ने कुछ नहीं किया। अभी गौ माता पॉलीथीन खा रही थी। कांग्रेस ने आज तक कोई मुहिम चलाई? ये कांग्रेस और बीजेपी का विषय नहीं है। जब गौ माता हमारी सबकी माता है, 36 करोड़ देवी देवताएं वास करते हैं, जब भी कोई गो कानून के बारे में विषय में कोई बात होती है, कांग्रेस सबसे पहले शोर मचाती है। इनका काम अच्छा। दूसरा, गौ माता से विषय से लेके कहीं भटका देते हैं, कहीं और ले जाते हैं। वहाँ तो इनका हो गया कि भाई हमारा विचारधारा अलग है या एरिया अलग है, तो केरला में जायज़ है, हरियाणा में गलत नहीं है, या हरियाणा में गलत है या गुड़गांव में गलत। ये इनका फुल्ली माइंडेड राजनीति है। ना इनको गौ माता के विषय में पता है, ना 36 करोड़ देवी देवताओं के बारे में पता है। इनको सिर्फ 24 घंटे राजनीति करनी है और वो करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त हैं, ये इनका काम है। ये मुद्दों को भटकाना भी जानते हैं। बात गौ माता की चल रही है, कहीं और ले गए, 3 तलाक पर ले गए, कहीं और ले गए। जहां भी मेवात का एरिया है, वहां सख्त से सख्त कानून बने, इनको सख्त से सजा मिले। सरकार तो हरियाणा की, बीजेपी की है हरियाणा में। सरकार प्रयास करिए, सभी काम सरकार के साथ आम जनमानस का भी बनता है। सभी लोगों की माता है, सभी लोग गौ माता को बचाना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज यही लोग करते हैं, ये कांग्रेस के मित्र करते हैं। इनके पास कोई काम नहीं है, ये साथ देना। क्या ये बीजेपी का ही मुद्दा है? इनके पास कोई काम नहीं है। ये राजनीतिक विषय बना दिया इन्होंने। गौकशी को लेकर, क्योंकि हिंदू संगठन भी हमारे साथ रहते हैं और बड़ी बड़ी बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो आज हिंदू संगठनों की तरफ से गौकशी को लेकर क्या किया जा रहा है सर? चाहे पहले की सरकार थी कांग्रेस की और चाहे भाजपा की सरकार है। और मैं आपको एक बात और कह दूं, मैं भाजपा का ही कार्यकर्ता हूं। बेशक मैं निष्कासित हूँ, लेकिन ना पहले की सरकार ने गौ माता के लिए कुछ किया और ना आपकी सरकार ने। और एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे ज़्यादा गौ तस्करी आज हरियाणा प्रांत के अंदर हो रही है। जिसका उदाहरण अभी हिसार के अंदर 39 क्विंटल गौमांस पकड़ा गया। अभी रोज़ गुरुग्राम के अंदर गौ तस्करी हो रही है। कहाँ पर पुलिस प्रशासन है, कहाँ पर सरकार है? तो ये केवल और केवल हिंदुओं का जो वोट बैंक है, ये जो मैंने कहा ना, हिंदुओं का वोट बटोरने के लिए गौ माता की बात करते हैं। हमारे अनेक गौ भक्त जो हैं, जिनके सीने पर गोलियां दागी गई, और हमने इतनी बार यहाँ पर जो है उनको ज्ञापन दिया सरकार को, प्रशासन को, कि हमारे गौ भक्तों को आप हथियार का लाइसेंस दो। आज तक उनको हथियार का लाइसेंस नहीं मिला है। कारण क्या है, क्यों नहीं देते हमारे? और हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करते हैं लोग। अभी पीछे हमारे ऊपर इन्होंने मुकदमा दर्ज किया। लेकिन हम सरकार को कह देना चाहते हैं कि हम गौ माता के भक्त हैं, हम हिंदू हैं, हम इनके मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। और ये सरकार समझ ले, आने वाले चुनाव के अंदर हिंदू तय करेगा। अगर हम इनको सत्ता के अंदर बैठा सकते हैं तो इनको सत्ता से बाहर निकालने का काम भी ये हिंदू समाज करेगा, ये हिंदू योद्धा करेंगे। अब बात राजनीति की हो गई, लेकिन गौकशी को लेकर क्योंकि कानून बने हैं, 2015 में भी कानून आया, 1995 में भी एक कानून आया, तो हमारे साथ डॉक्टर अंजू नेगी रावत वकील मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि गौकशी को लेकर और गौ तस्करी को लेकर कौन से कानून हैं और प्रावधान, आखिर कितने साल की सज़ा और क्या जुर्माने का प्रावधान कहता है। मैडम, काउ स्लेटर एक्ट पहले भी था, बाद में भी उसको संशोधित किया गया है। सख्त सज़ा का भी प्रावधान रखा गया, उसको नॉन बेलेबल भी किया गया, 10 साल तक की सज़ा का भी प्रावधान रखा गया। लेकिन इन सब सारी चीज़ों के बावजूद जब डबल इंजन की सरकार भी फेल होती है तो सारे कानून सिर्फ ताक पर रखे रहते हैं। मैंने सभी की बातों को बहुत धैर्यपूर्वक सुना। यहाँ पर वो लोग भी गौ तस्करी का विरोध कर रहे हैं जो कि JNU में बीफ फेस्टिवल मनाते हैं। तो ये जो दो तरफा रवैया, ये जो हिपोक्रेसी होती है, उसको देख करके मुझे बहुत तरस आता है। बात चाहे कांग्रेस की हो चाहे BJP की हो, ये सिर्फ गौ माता के सहारे एक
चुनाव की वैतरणी को पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनको ध्यान देना होगा कि जो वैतरणी नदी है वो विष्ट और मलमूत्र की नदी है। उसको पार करने के लिए अगर आप गौ माता का प्रयोग करेंगे और गौ माता का सहारा लेंगे तो उन परिणामों को आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर कांग्रेस बिल्कुल ईमानदारी से टिकी रहती, हिंदू जनमानस की भावनाओं पर ध्यान देती, गौ माता की सेवा पर ध्यान देती, तो फिर यह दृश्य नहीं होता जो दृश्य आज है। डबल इंजन की सरकार के नारों वाली सरकार अगर इस मुद्दे पर सीरियस होती तो जो हमारे भाई जो गौरक्षक दल के सदस्य हैं वो सड़कों पर शहीद ना होते, उन्हें धक्के नहीं मारे जाते, उनकी गाड़ियों को रगड़ा नहीं जाता। मेरे संपर्क में ऐसे हमारे बहुत सारे भाई हैं जो कि गौरक्षा के लिए मेवात तक में उन गाड़ियों का पीछा करते हैं और पुलिस को फ़ोन करते रहते हैं, लेकिन पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी से ना तो सत्ता पक्ष अपना पल्ला झाड़ सकता है और उससे पहले की घटनाओं से ना ही कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ सकती है। इस वक्त सभी जनमानस को उठ करके खड़ा होना होगा और ये देखना होगा कि हमारे हितों की बात कौन कर रहा है। हम सिर्फ वोट बैंक नहीं है, एक वोट देने वाली मशीन नहीं है। गौ माता का जिस प्रकार से तिरस्कार हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो घटनाएं हो रही हैं, गौ माता की हत्या हो रही है, काउ स्लेटर हो रहा है, ये संपूर्ण हिंदू समाज के लिए बड़े दुर्भाग्य और शर्मनाक स्थिति है। हमें इन राजनीतिक दलों का मुंह नहीं देखना चाहिए, स्वयं निर्धारित करना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। और इस वक्त मैं अपने सभी युवाओं का आह्वान करती हूँ कि वो गौ रक्षा के लिए सरकार का मुंह ना देखते हुए स्वयं खड़े हो जाएं, क्योंकि जब सरकार सक्षम नहीं होती है, मैं कहना चाहूँगी जब डैश डैश की सरकार होती है तो हम लोगों को अपने हाथ स्वयं उठाने होते हैं। तो यही वो वक्त है, न भाजपा से कोई उम्मीद, न कांग्रेस से कोई उम्मीद। हमारे गौ भक्त पहले भी शहीद होते रहे हैं, वो आगे भी रहेंगे। और अगर सरकार कुछ कर सकती है तो इन गौ रक्षकों को एटलीस्ट आर्म्स के लाइसेंस दे दें, यही मेरी सरकार से मांग है। सर, आप हिंदू संगठन के नेता हैं और ऐसे क्या वजह मानते हैं कि मेवात जैसे इलाके में ही सिर्फ गौ तस्करी के मामले ज़्यादातर सामने आते हैं? देखिए क्या है कि जो इच्छा शक्ति है, अब मेवात से वोट लेनी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जो लोग जिन लोगों ने गौ माता के गले में टायर डालकर आग लगाई, उन लोगों को गौ भक्त कहने वाली पार्टी भाजपा पार्टी उनको शामिल करती है। विक्रांत यादव हमारे युवा साथी थे, उनको तेजदार हथियार से गौ तस्करों ने सरेआम उनकी हत्या की थी और कांग्रेस की सरकार थी और हमने उस समय बड़ा एक जन आंदोलन किया था और भाजपा के लोग भी हमारे साथ थे, क्योंकि मैं उस समय भाजपा में भी था। हमने कहा था कि विक्रांत को जो है शहीद का दर्जा दिया जाए और सरकार की हमने ईंट शेड बजाने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस की सरकार तो चली गई, भाजपा की सरकार आ गई और आज तक मेरे उस वीर विक्रांत भाई को शहीद का दर्जा देने के अंदर ये सरकार नाकाम रही है। ये नपुंसकों की सरकार है। इस हरियाणा प्रांत का जो मुख्यमंत्री है वो नपुंसक है, वो कुछ नहीं कर सकता है। सरकार पर सवाल और बीजेपी से हम लेंगे इसका जवाब। सर देखिए, गौ माता का विषय हर उस हिंदू का है, हर चाहता है कि गौ तस्करी रुके। हम इसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म ना देकर हम ये चाहेंगे कि भी जैसे गौ हत्या के लिए कानून है, गौ तस्करी पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कानून तो है, लेकिन अप्लाई क्यों नहीं होता वो कानून? देखिए, अभी मैडम ने बोला कि हर उस आदमी की इच्छा शक्ति और उसको हर आदमी को आगे आना होगा इस पे कार्रवाई के लिए, उसके बहन के लिए। और नहीं, सरकार अपना काम कर। देखिए बैठी है, प्रशासन नाम का है गुरुग्राम में। अभी भाई साहब ने कहा आर्म लाइसेंस, अभी जितने भी सर बात मैं लाइसेंस की करूं तो कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू की जब सरकार थी तो गौ तस्करी को लेकर काफी कानून बनाए गए थे और काफी अच्छे स्तर पर काम किया गया था। लेकिन अब देखिए, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि भाई गौ माता पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो गौ माता पे राजनीति अगर कोई पार्टी करती है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा। वोट के नाम की राजनीति, गाय माता का इस्तेमाल करना भाजपा का प्रोपेगेंडा है। और सुनिए मैडम, सुनिए, आप बोले, हमने आपकी बात को नहीं बोला, आप अधिवक्ता है, आपकी वो करते, आप बोलते भी बहुत अच्छा है, तो आपका सम्मान है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, क्या गौ माता सिर्फ भाजपा की है? गौ माता सबकी है और सबका एक फर्ज बनता है कि उनकी रक्षा करी जाए और कैसे रक्षा करी जाए। तो इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज भाजपा की सरकार ऐसे चल रही है, सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, जैसा रेलगाड़ी पर लिखा। आज वो पोजीशन पे लोग आ गए, हर चीज़ की रक्षा खुद करो, सरकार के भरोसे आप लोग ना बैठिए। पार्टी का और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जहाँ केरला से सांसद है, उसका जवाब तो इनके पास है नहीं।
ये ऐसी बात कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं करना, सिर्फ राजनीति करनी। ना ये केरला का जवाब दे पा रहे हैं, ना बी पार्टी का जवाब दे पा रहे हैं। इनको सिर्फ मुद्दों को भटकाना है, बाकी कुछ इन्होंने कोई कानून नहीं बनाया, इन्होंने कोई आज तक कार्रवाई नहीं करी। कानून की बात करें, कानून तो भाजपा ने बना दिया। आपकी भी तो सरकार कानून थी हो क्या पहले। है? हमारी सरकार में उतनी तस्करी नहीं थी। कानून, अब सवाल बात जब कानून की आ गई तो मैं कानून से ले लेती हूँ कि कानून बन गए, लेकिन क्या वजह है कि कानून बनने के बाद भी अप्लाई तो कुछ नहीं हो रहा। मैडम इम्प्लीमेंट कौन करेगा उसको? गवर्नमेंट अथॉरिटीज। एक गौ तस्कर जो एक गौ रक्षक होता है वो गौ तस्करों का पीछा करके गौ माता को छुड़ा तो सकता है, लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। उसको गाड़ी के नीचे अगर रौंद के डाल दिया जाता है तो यही पुलिस सिर्फ एक्सीडेंट का मसला का मुकदमा दर्ज करती है, उसको मर्डर का मुकदमा दर्ज नहीं करती। अभी कुलभूषण जी ने बताया कि भाई विक्रांत जी को जो है अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। तो सिर्फ कानून बनाने भर से बात होती है क्या? उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखे, जो उनका पुलिस प्रशासन है वो देखे। मैं बहुत स्ट्रांगली इसको कहूँगी कि भाजपा में भी वो इच्छा शक्ति नहीं है कि वो गौ तस्करी को रोके या उस पर कोई अंकुश लगाए, अन्यथा वो गौ तस्करों के सामने गौ रक्षकों को प्रोटेक्शन दे सकते थे। उल्टे गौ रक्षकों पर केस होते हैं। आप गुड़गांव का उदाहरण लीजिए ना, जब नमाज का अपोज हुआ तो जो लोग विरोध कर रहे थे उन पर मुकदमे हुए, जिन्होंने इलीगल नमाज पढ़ी उन पर मुकदमे दर्ज नहीं हुए। सरकार की मंशा क्लियर होती है। अभी हमारे साथ कुछ लोग और यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, कोई बोलना नहीं चाह रहा है यहाँ पे गौ तस्करी को लेकर, क्योंकि कांग्रेस खड़ी है, बीजेपी खड़ी है, लेकिन आम जनता बोलना नहीं चाह रही। तो आप देख सकते हैं कि गौ तस्करी का मुद्दा सोचते सब है गायों के बारे में, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। सर, प्रदेश में गौ तस्करी लगातार बढ़ रही है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की सरकार थी तब भी गौ तस्करी थी, और कांग्रेस कहती है बीजेपी में भी, लेकिन अब भी गौ तस्करी नहीं। दोनों ही का चुनाव मुद्दा है, ये तो इसी बात पर लड़ते रहते हैं। मेन बात तो है कि कानून सख्त बनना चाहिए, जो है मेन बात ये है, और गौ तस्करों की रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, कानून की सख्ती। मैडम कानून तो सख्त है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। पुलिस कोऑपरेट नहीं करती, तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो कानून सख्त हो ना, उससे फर्क क्या पड़ेगा। दूसरी बात, अभी पंकज डावर जी कह रहे थे कि केरला में अलग है। केरला में राहुल गांधी वहाँ से सांसद हैं, और कांग्रेस के लोगों ने ही गोकशी, सरेआम गोकशी करके सरेआम उसको वहाँ पे जैसे भंडारा करते हैं, इस तरह से वहाँ उन्होंने बनाया है और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो तो इनकी मानसिकता दोहरी मानसिकता है, नॉर्थ इंडिया में अलग और उधर अलग, साउथ इंडिया में अलग। एक उदाहरण देना चाहूँगा मैडम। सर, हिंदू संगठन तो गौ को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं कि गायों को लेकर हम बचाएंगे, और अभी बीते दिन भी एक गौ तस्करी का मामला जब आया तो कुछ हिंदू संगठनों ने ही पुलिस की मदद करके गौ तस्करों को पकड़वाया। हमारे मोनू मानेसर है भाई, हमारे मानेसर से, और जो हमारे गो टास्क फोर्स आयोग है उसके सदस्य हैं। हमारे साथी अपनी जान पर खेलकर गौ माता की रक्षा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब मोनू मानेसर के सीने में गोली दागी जाती है तो ये प्रशासन जो है आंख मूंद लेता है, और जब उसके बाद हमारे 2 साथियों को फिर गोलियां लगी तो प्रशासन ने सहायता के नाम पर शून्य। तो मैं कहना चाहूँगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, बहुत समय पहले संसद के सामने गौ माता को लेकर प्रदर्शन था, और उस प्रदर्शन के अंदर गोलीबारी हुई और गौ माता मारी गई थी गोली से। तब वहाँ के संतों ने कहा था, कांग्रेस उससे और ये राजनीतिक भाजपा भी सबक ले, कि जब संजय गांधी मरे गौ पश्चिमी थी, जब इंदिरा गांधी मरी जब गौ पश्चिमी थी, जब राजीव गांधी मद्रास में मरे जब गौ पश्चिमी थी। तो ये इस बात को ध्यान में रख लें कि गौ माता के साथ जो अन्याय करेगा और गौ माता के नाम पर जो राजनीति करेगा, उसका भविष्य ठीक नहीं है, उसका भविष्य गर्त के अंदर है। और आखिरी और अंतिम बात कहना चाहता हूँ, सरकार अगर ये समझती है कि सख्त कानून बनाकर हम इस पर लगाम लगाएंगे, इनकी भूल है। जब तक स्थानीय लोगों को ये विश्वास में ना लें, जब तक ये गौ भक्तों को लाइसेंस, हथियारों के लाइसेंस उपलब्ध ना कराएं, तब तक गौ कशी नहीं रुकेगी। और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम इनको गौ तस्करों को छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा संकल्प है। गौ तस्करी को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सभी लोगों की अपनी अपनी मिलीजुली राय है। हालांकि गौ तस्करी को लेकर प्रदेश में कानून तो बनाए गए, लेकिन उन कानूनों को अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। बात जब भारतीय जनता पार्टी की आती है तो वो विपक्ष पर निशाना साधती है, और जब बात कांग्रेस की आती है तो वो बीजेपी पर हमला बोल देती है। लेकिन गौ तस्करी रोकने के लिए अभी तक कोई भी सरकार कोई कदम उठाती नजर नहीं आती।